लाल आंखें ऐसे करके देखेंगे और फिर खाना छोड़ के उसके पीछे पीछे भाग लिए जिनपिंग के। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे इन स्टूडियो से गायब हो गए। क्या सरकार से आज तक सवाल नहीं पूछ रहा है? हमारे और आपके बीच में जो माध्यम है, जो मीडिया है, वो पूरी तरह से दो व्यापारियों के कंट्रोल में। पर कैपिटा इनकम जिस देश की 25% घट जाए और उसके बाद भी लफाजियों पर ताली बजे तो सबको सोचना चाहिए। अब समझ रहे हैं आप डर कैसे बैठाया जाता है। निर्मला सीतारमण मैडम जाकर एम्स में इलाज कराएंगी, लेकिन निकलते ही पंडित नेहरू को आप शब्द कहना शुरू कर देंगे। अभी बात आई, सवाल रोहिंग्या का आया। अरे भाई निकाल दो ना, किसी ने रोक रखा है क्या? लाला रामदेव ने रोका है। लेकिन 2014 में जो व्यक्ति 650वें नंबर पर था, आज वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया था। तो आज तक पे लग गया प्रश्न चिन्ह। राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं। सियासी रूप से भी एक बड़ी यात्रा ये है। विपक्ष को जोड़ने के लिए वो बातें कर रहे हैं। जो आपकी कमजोरियां हैं उनको जनता तक ले जा रहे हैं। देखिए, वो जब वो शुरू किए यात्रा तो केरल में बीफ पार्टी देने वाला उनके गले मिला। तमिलनाडु में ये पुजारियों का देश नहीं था, जॉर्ज पुनिया जैसे पादरियों का देश था, जो एलानिया ये कहते हैं। नहीं, अभी बोल रहा हूं आगे। रोज मुझे यही नाम तो सुनिए, तो रोज रोज आप डिबेट भी तो रिसीव कराती हैं। खैर, कर्नाटक में आते हैं, इनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है, फिर सावरकर जी के खिलाफ नफरत, गुजरात के प्रति नफरत, पता नहीं क्या क्या, फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े फेम वाले। अरे सनाब, इतने जहर बुझे नफरती सामानों को लेकर कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं श्रीमान? इसलिए लोगों के मन में शक पैदा होता है कि कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। नफरती सामानों को लेकर भारत को कैसे जोड़ेंगे राहुल गांधी? उन्होंने नाम गिना दिए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई नफरती रहा है, अगर पिछले 125-150 वर्षों में देखेंगे तो भाजपा और उससे पहले आरएसएस, इनसे ज्यादा न नफरती कोई रहा है और न किसी ने इतने नफरत के बयान दिए। और ये ऑन रिकॉर्ड है। एडीआर की सर्वे कह रही है मोदी जी के सरकार में आने के बाद 600% नफरती भाषण बढ़ गए। अब बात आती है कथनी और करनी की। मोदी साहब के 2014 के भाषण अगर स्वयं भी सुन ले वो, तो शायद रात को नींद नहीं आएगी। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, फिर हाथरस, उन्नाव, कठुआ और पता नहीं क्या क्या हुआ, और सरकार ने ऐसे रेपिस्ट का समर्थन किया। जब निर्भया हुआ तो कहा गया, ऐसा प्रतीत कर दिया गया, और तमाम इनके सांसद संसद में खड़े होकर कहते थे कि दिल्ली रेप कैपिटल बन गई। लेकिन उसके बाद निर्भया जैसे कितने कांड हुए दिल्ली के अंदर, इनको गिनती भी नहीं होगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, और फिर क्या हुआ? महंगाई कहां पहुंच गई? मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा, 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे, और जो टैक्स से बचेगा सबसे पहले उनको दूंगा। जो नौकरी करते हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा है, उनके अकाउंट में जाएगा। 2022 अभी खत्म हुआ है रिसेंटली। 2022 सबके घर के ऊपर छत, छत के नीचे नल, और नल के अंदर जल, और जल के नीचे बाल्टी, और बाल्टी में मग्गा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे गजब है भाई। सबकी आमदनी डबल हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम 25% घट गई देश की, 1,14,000 से 91,000 पर आ गई। मोदी साहब ने इतने बड़े बड़े वायदे किए और उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। लाल आंखें ऐसे करके देखेंगे और फिर खाना छोड़ के उसके पीछे पीछे भाग लिए जिनपिंग के। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और गोली मारने वालों को मंत्री बनाते हैं। राहुल जी जो लिख रहे हैं डरो मत चिट्ठी में, वो क्या कह रहे हैं लोगों से? मतलब कौन डरा हुआ है? पूरा देश जो है, उसमें जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाए। चलिए यहाँ पे बच्चों से एक बार पूछ रहे हैं। एक सेकंड, लाइव टीवी है सर। ये तमाम छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, कॉलेजेस से आए हुए हैं। आप में से कितने लोग डरे हुए हैं इस देश में? कितनों को लगता है कि डरो मत एक अच्छा संदेश है जिसकी जरूरत है देश में? हाथ उठाइए। तो मतलब डरना चाहिए? कोई डरा हुआ है? एक हाथ नहीं उठ रहा है। मैं उत्तर देता हूं उसका। आलोक जी, ये भी एक डर ही है। हाँ, ये भी एक डर ही है। जब देश के अंदर, अरे आप लोग ताली बजा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? डरे हुए हैं? नहीं डरे हुए हैं? नहीं, एक भी आदमी जो कहता हो हाँ डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं आप लोग डरे हुए इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी। अब मैं इसका उत्तर देता हूं। वो कह रहा है बच्चा कि अब आप कहेंगे मोदी जी का मैसेज आ गया इसलिए हाथ नहीं उठाया। जिस पत्रकार ने हाँ। यूपी में ये दिखाया कि बच्चे मिड डे मील में नमक से भोजन कर रहे हैं,
वो जेल में चला गया। तमाम लोगों को मैसेज दे दिया गया कि सरकार के खिलाफ नहीं लिखना है, सरकार के खिलाफ नहीं चलना है। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे इन स्टूडियो से गायब हो गए, और जो सरकार से सवाल नहीं पूछते आम कैसे पिलपिला करके खाते हो, जेब में क्या रखते हो, मोबाइल कैसा है, बटुआ कैसा है, उनको एक एक दिन में 4-4 नौकरियां। एक बार फिर आप उसी ढर्रे पर पहुंच गए। आपकी हर दूसरी बात वही जाती है, क्या सरकार से आज तक सवाल नहीं पूछ रहा है? नहीं। आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया है? मैं आज तक की बात नहीं कर नहीं, रहा। तो आप फिर अपने ऊपर क्यों ले गए? आप बोल क्यों रहे? आप अपने ऊपर क्यों ले गए? फिर वही बात, मैं केवल उस वर्ग की बात कर रहा हूं। अगर आप उस वर्ग में नहीं, आपको डराने की कोशिश है। अगर आप उस वर्ग में नहीं, जो लोग इस वर्ग में नहीं है वो क्यों डर रहे हैं? वो तो सवाल मुझसे ना पूछे कम से कम। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जाकर कहते हैं कि साहब सरकार ने बिल्कुल कमर तोड़ दी है, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। एक व्यक्ति का वीआरएस होता 24 घंटे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जितने नियम थे उनके धज्जियां उड़ा दी जाती। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर वो व्यक्ति बनता है जो 2 दिन बाद रिटायर होना। सारे रूल रेगुलेशन समाप्त हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स को मैसेज दिया जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, दब के रहो। आप लोगों को मैसेज बच्चों में क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्या आपने कभी चिंता की है? आप कह रहे हैं हमारे, क्योंकि देखिए आलोक जी, आपने कहा कि जितने लोग सरकार से सवाल पूछते हैं वो स्टूडियो से गायब हो गए। मैं स्टूडियो में मौजूद हूं, इसलिए प्रश्न आपसे करूंगी कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपका सवाल तो ये बच्चे ही रजिस्टर नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं डरो मत, कहने की जरूरत ही नहीं है। आपका संदेश अनक्लियर है सर। मैं बता रहा हूं, ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। हाँ, बिल्कुल क्लियर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। हमारे और आपके बीच में जो माध्यम है, जो मीडिया है, वो पूरी तरह से 2 व्यापारियों के कंट्रोल में। अब लीजिए, और वो पूरी तरह से सच को आप तक नहीं आने देता। इनका ऑब्सेशन है, रोज टीवी पे 1 घंटा बोलते हैं, जनता को कन्विंस ही नहीं कर पाते। जनता भी समझेगी, जनता भी समझेगी बात और पूरी समझ रही रही है। पूरी कीजिए, बात पूरी समझ रही है। अगर पूरी आज चोरी की 3 सरकारें हटा दीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की, तो बीजेपी कितने राज्यों में बसती है जरा सोचिएगा। केवल वो जो माध्यम है उसने माहौल बना रखा है कि देश पता नहीं कहां पहुंच गया, कितना प्रगति कर गया है। पर कैपिटा इनकम जिस देश की 25% घट जाए और उसके बाद भी लफाजियों पर ताली बजे, तो सबको सोचना चाहिए कि हम क्या सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। 1200 लोगों का यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के लिए एडवर्टीजमेंट निकले और 600 का रिजल्ट निकले और कोई पूछने वाला नहीं हो कि क्यों हुआ ऐसा। एसएससी में अगर 8 वर्ष 10 वर्ष हमारे देखें 3.5 लाख लोगों की भर्ती हुई, और बीजेपी का समय देखें तो 1.25 लाख की भर्ती हुई, और कोई सवाल पूछने वाला ना। यथार्थ के धरातल पर सबको सोचना होगा। कथनी और करनी का जो फर्क है वो देश आने वाले पीढ़ियों में भी भुगतेगा। सुधांशु जी छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं यहाँ पर मौजूद छात्रों के सवाल में। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब छोटा सा। देखिए इनका बिंदुवार, पहला इनका सेंटेंस क्या था? 150 वर्षों में इतना नफरत नहीं हुई है। जनरल डायर, जिन्ना, इमाम बुखारी, शहाबुद्दीन, अकबरुद्दीन ओवैसी, भाई साहब इससे ज्यादा नफरत नहीं हुई। कुछ भी बोल देते हैं कांग्रेस के लोग। अब महंगाई की बात करते हैं। अब सुनिए, महंगाई की बात करते हैं। आज भी कोविड और यूक्रेन की लड़ाई के बाद भी महंगाई की दर विकास की दर से कम है। हमारे पूरे शासनकाल में केवल 2020 का दौर छोड़कर अटल जी और मोदी जी दोनों का मिला लें तो हमेशा महंगाई की दर विकास दर से कम रही। मस्त जोक मारा। अभी आपने कहा कि आपने ये यात्रा इसलिए स्टार्ट करी ताकि आप युवाओं तक अपना संदेश पहुंचा पाएं। आजकल के युवा बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ज्यादा एक्टिव है, तो आपने वो क्यों नहीं देखा यहाँ पे? बल्कि आप आपने यात्रा शुरू करी जिसमें आप लोग इतने फंड्स डाल रहे हैं, अगर आप बच्चों के लिए काम करते हो, उनके एजुकेशन के लिए काम करते हो, तो आपको नहीं लगता है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद? आपको पता है आप ये सवाल कांग्रेस से क्यों कर रही है? क्योंकि आप डरी हुई हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? विपक्ष को एकजुट करना या देश की? ये भी डरे हुए, एक और डरा हुआ। पहले आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई बीजेपी से पूछेगा? नीचे आइए, नीचे आइए। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो कहता है, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि 5 करोड़ रोहिंग्या को निकालो, आप उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। सर, बीजेपी किस तरीके से इसको ले रही है, भारत जोड़ो यात्रा को सीरियसली, या फिर किस तरह से मतलब सोच रही है इस? लूज बॉल दे रहा है आपके लिए। अंदर से लगता है डरा ही हुआ है। ले रहे हैं जितना सीरियसली जनता राहुल गांधी को। क्वेश्चन कांग्रेस से है। आप लोग अडानी अंबानी को इतनी गालियां देते हैं और अडानी जी ने आपके लिए एक भी जहरीला शब्द नहीं उगला।
इंटरव्यू में, तो आपके अडानी अंबानी को बिना गाली दिए काम नहीं चला सकते? समझ रहे हो? सर, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप लोग छात्रों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा छात्र आंदोलन आजकल राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। अनेकों प्रश्न आपके लिए सुन ही लिया होगा आपने, नोट कर रहे हैं सब, जवाब दीजिए। सबसे पहला, राजस्थान में क्यों छात्र आंदोलन सबसे ज्यादा है? क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, डर नहीं है। आप लोगों ने गुजरात में पिछले 5 साल में कुछ छात्रों का आंदोलन सुना है? सुना है? यहाँ से राजस्थान से ज्यादा दिक्कत है, लेकिन डर है, भय है। अगर 10 बच्चे भी इकट्ठे हो गए तो जेल में डाल दिए जाएंगे। और एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के। डर नहीं है, इसलिए आंदोलन है। और छात्रों के आंदोलन लोकतंत्र के मजबूती के लिए भी अच्छे रहते हैं और किसी भी सरकार को आईना दिखाने के लिए भी अच्छे रहते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन गुजरात में नहीं हुआ था? अब मैं बताता हूँ। हाँ? अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन हुआ था ना, देश भर में हुआ था। सुनिए, मैं बताता हूँ ना। अग्निवीर के आंदोलन को कैसे कुचला गया था। 3 फौजियों को बैठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और उनसे बयान दिलाए गए कि जिन जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज हो जाएगा उनको हम किसी भी रूप में नौकरी नहीं देंगे। डर बैठाया गया। अब समझ रहे हैं आप डर कैसे बैठाया जाता है? संस्थागत डर कैसे बैठाया जाता है? फौजियों से कहलवाया गया और डर का संदेश दिया गया। बिहार में तमाम लोग थे, वो बच्चे बेचारे घर चले गए। क्या जॉब मिल गया उनको? क्या अग्निवीर में बहुत सारे रिक्रूटमेंट हो गए? जिन लोगों को हिमाचल में 6000 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था, ज्वाइनिंग मिलना था, उनको नहीं मिला। ठीक है, करा ली बेइज्जती। अब जो अन्य प्रश्न आपसे थे, अब सारे प्रश्न कांग्रेस जोड़ो है या मैं बताता भारत जोड़ो? सारे के सारे। हाँ। पर कैपिटा इनकम मेरे मित्र सांसद हैं, 1,14,000 से 91,000 पे आई है। 25% के करीब पर कैपिटा इनकम गिरी है। ये सरकार के आंकड़े, मेरे नहीं। दूसरा सवाल था छवि के लिए। देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हजारों करोड़ रुपया लगाकर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके माननीय राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को खराब किया गया। उसको धूमिल नहीं किया गया, उसको नष्ट नाबूद करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हुए कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है और ये काम आज से नहीं चल रहा है। पंडित नेहरू जी को नहीं छोड़ रहे हैं अभी तक ये, जिन्होंने पूरे देश का आर्किटेक्चर बदला। निर्मला सीतारमण मैडम जाकर एम्स में इलाज कराएंगी, लेकिन निकलते ही पंडित नेहरू को अपशब्द कहना शुरू कर देंगे। अभी बात आई महंगाई की भी, कि वहां पर यूक्रेन और रशिया का युद्ध है। कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। मोदी साहब ने संसद में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि युद्ध से महंगाई बढ़ जाती, और 2 महीने बाद उनकी वित्त मंत्री ने उसी संसद में कह दिया कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसलिए महंगाई बढ़ गई। अभी बात आई, सवाल रोहिंग्या का आया। अरे भाई निकाल दो ना, किसी ने रोक रखा है क्या? लाला रामदेव ने रोका है। भरो ट्रक में और भेज दो। कितने डिपोर्ट किए हैं आपने? दिल्ली में जो बसे हुए थे उनको रेगुलराइज करने का काम किसने किया? दिल्ली और एलजी और दिल्ली की सरकार ने। केवल उन पर वोट मांगा जाए, तो अभी चुनाव नहीं है ना, कोई रोहिंग्या का जिक्र नहीं होगा। इन्होंने कहा कि राजस्थान में डर नहीं है। बिल्कुल डर नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा सर तन से जुदा के नारे ही नहीं लगे, सर तन से जुदा कर दिया गया। कन्हैयालाल साहू का भी, उसके बाद हिम्मत इतनी रही कि रितेश सोनी का भी सर तन से जुदा कर दिया गया। इन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जी ने देश का पूरा आर्किटेक्चर बदला। बिल्कुल, पंडित नेहरू जी 2 सितंबर 46 को प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकारी प्रधानमंत्री रहते हुए देश का पूरा आर्किटेक्चर बदल गया। 3 टुकड़े भारत माता के हो गए और बाकायदा नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कमेटी ने उसके प्रस्ताव पारित किए, और इस कारण से यह हुआ। 19 का चुनाव आप लोगों ने लड़ा, जो स्लोगन आपने दिया, सीधा प्रधानमंत्री पर हमला किया, चौकीदार है, चोर है, जो बातें आप लोगों ने कही। इस बार डरो मत। अब ये जनता कह रही हम डरे ही नहीं है। अब ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी बनाता कौन है? हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो। हम व्यापारी को नाजायज फायदा देने के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री टेबल पर बैठकर अगर ऑर्डर दिलवाएं और व्यापारिक समझौते करवाएं, हम उसके खिलाफ हैं। जब व्यापारी प्रधानमंत्री से गलबैयां करे और हाथ में हाथ डाल के बात करे, हम उसके खिलाफ हैं। अडानी को हो, रिलायंस हो, अंबानी हो, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन 2014 में जो व्यक्ति 650वें नंबर पर था, आज वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया। सारी की सारी हवा से लेकर, सड़क से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, रेल से लेकर, एफसीआई के गोडाउन से लेकर एक ही व्यक्ति को दे दिए गए। हम इस बात के खिलाफ हैं। तमाम ऐसे नियम बनाए जाएं कि फायदा एक ही कंपनी को हो, एक ही व्यक्ति को हो, हम उस चीज के खिलाफ हैं। लगभग 9 वर्ष हो गए, 6 महीनों को छोड़कर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेगेटिव है। कहीं तो दिखाई देगी वो चीज। देश की पर कैपिटा इनकम गिरेगी, भुखमरी के इंडेक्स में हम गिरेंगे।
बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, डॉलर की तुलना में रुपया गिरेगा, तो सरकार कर क्या रही है फिर? आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस से? हाँ जी, कांग्रेस। एक और डरा हुआ इंसान। आप समझे नहीं, आप डरे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि आपने मतलब बीजेपी ने क्या प्रयास करा, जीडीपी गिर गई, ये गिर गई, आपको पता है। और आपने बात करी थी रुपए और डॉलर की, क्या किसी ने ये नोटिस करा है कि ये पिछला साल पहली बार था जब इंडिपेंडेंस डे पूरी दुनिया ने मनाया था, मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी हुआ था। तो सारी चीजें हमारे देश में हो रही हैं, आपने क्या प्रयत्न करे हैं? बीजेपी ने तो बहुत प्रयत्न करे, हमने देख ली। सर आप ये बताइए, आप कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, मोदी जी ने कुछ भी काम नहीं किया, और हंगर इंडेक्स में आप कह रहे हैं कि इंडिया नीचे चला गया है। सर पाकिस्तान के पास तो एफडीआई ही नहीं है, तो वो ऊपर कैसे गया? पाकिस्तान का तो नाम ही सर मेरा क्वेश्चन कांग्रेस स्पोक पर्सन से है कि आपने ये आप तीनों का भी आपने ये टॉपिक बहुत बार उठा लिया। आप बताइए आलोक जी, बताइए। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह विरोध दर्ज कर लीजिए आप। तो आज तक पे लग गया प्रश्न चिन्ह। अच्छा, आज तक पे लग गया, कथित यात्रा की आज तक पे लग गया। सारे ही लोग कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए छात्र हैं। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बहुत बार ये टॉपिक उठा लिया कि फूड इंडेक्स, तो सर उस फूड इंडेक्स में पाकिस्तान जो है इंडिया से ऊपर दिखाया गया। अगर आपका सोचा हुआ सवाल किसी ने पूछ लिया तो दोहराइएगा मत। हाँ सर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, राहुल गांधी जी तो सारी एम्प्लॉयमेंट चील कौओं को दिलवा देते, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे दिलवाएंगे आप? क्या सर आप अडानी अंबानी जो ऊपर गए वो अपनी मेहनत से गए, राहुल गांधी भी मेहनत करेंगे, ऊपर जाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी हरा पाए या ना हरा पाए, मगर उन्होंने ठान लिया है कि कांग्रेस को जीतने नहीं देना। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर